हेलो दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस आईटीआई में। तो हम लोग लेके आ चुके हैं आपके लिए डब्ल्यूसीएस की क्लास नंबर 14। पीछे हमारी जो है 13 क्लास हो चुकी हैं, 13 क्लास हो चुकी हैं। अगर किसी ने अभी तक वो सारी क्लासेस नहीं देखी हैं भाई, तो चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाना, वहां पे वो सारी क्लासेस आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ठीक है दोस्त, तो वहां से वो सारी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है। यहाँ पे आपको फिटर का, इलेक्ट्रीशियन का, वेल्डर का और डब्ल्यूसीएस का, ये चार क्लासेस एकदम फ्री मिल रही हैं। और इन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है, तो वहां पे आप जाके पीडीएफ भी ले सकते हैं। बस आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि भाई लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और आप क्लास में कमेंट जरूर करें कि बढ़िया क्लास थी या खराब क्लास थी, जो भी था आपके दिल से है उसको कमेंट करिए। ठीक है दोस्त, तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास नंबर 14, मटेरियल साइंस हम लोग पढ़ रहे थे, पदार्थ विज्ञान पढ़ रहे थे। इसको हम लोगों ने कुछ यहां से शुरू किया था प्यारे भाई, यहां से। ठीक है, इसमें हमने आपको सारी चीजें बताई थी, परिचय भी दिया था, इंट्रोडक्शन भी दिया था। धातु के बारे में मैंने बताया था कि वे तत्व जिनमें धात्विक चमक, तन्यता, आघात, वर्धता, विद्युत व उष्मा की चालकता है ना तथा भौतिक गुण होते हैं, वे क्या कहलाती हैं? धातु कहलाते हैं। धातुओं की कुछ सामान्य विशेषताएं थी, जनरल कुछ उनकी करेक्टरिस्टिक थी, वो मैंने बताया आपको, है ना। धातुओं के गुणधर्म, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, है ना। इन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा भाई। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी पिछली क्लास में, है ना। उनका जो है क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया, वेट हो गया, कलर हो गया, है ना, फ्यूजिबिलिटी यानी गलनीयता हो गया। उसके बाद हमने अगली क्लास में जो देखा था भाई, वो था हमारे पास चालकता। चालकता के बारे में देखा हमने, चुंबकत्व के बारे में समझा। उसके बाद फिर हम लोग आ चुके थे अपने यांत्रिक गुण यानी कि मैकेनिकल गुण के बारे में, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। ये एज इट इज पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, ऐसे ही लिखा हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि धातुओं के भौतिक गुण को यदि अन्य किसी गुण में बदला जाए, तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं दोस्त? इस परिवर्तन को हम यांत्रिक गुण कहते हैं। ठीक है, यांत्रिक गुण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है स्ट्रेंथ, है ना, कि धातु का वह गुण जो आकृति अवस्था में परिवर्तन लाए बिना बाह्य बलों को सहन करती है ना, उसे धातु का सामर्थ्य कहते हैं। और जो धातु जितना अधिक भार सहन करेगी, वो धातु में उतना ही स्ट्रेंथ, उतना ही सामर्थ्य ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया। प्रत्यास्थता का भी मैंने बताया आपको। ठीक है, सुगठिता और तन्यता, इतने हमने यहाँ पर बात कर ली थी। उसके बाद भंगुरता और आघातवर्धता तक हम लोग पहुंच चुके थे। अब आज हम लोग इसके आगे वाला पॉइंट समझेंगे, है ना। पीछे हमने जो है कितने इसके जो है 6 पॉइंट समझ लिए। आज हम लोग बढ़ते हैं आगे 7वें पॉइंट की तरफ। तो हमारा जो 7वां पॉइंट है वो है हमारा चीमड़पन, यानी जिसे आप कहते हैं टफनेस या कड़ापन। तो आगे हम लोग आज बात करते हैं, ठीक है, अपने 7वें पॉइंट के बारे में। तो भाई चलिए शुरू कर देते हैं। 7वां पॉइंट है हमारा चीमड़पन, या इसी को आप कह सकते हैं कड़ापन, जिसे आप कहते हैं टफनेस इंग्लिश में। ठीक है भाई, तो चलिए इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस बात को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। चीमड़पन या कड़ापन जो होता है ना, किसी धातु का वह गुण है जिसके कारण, है ना, वह झटकों व आघात को सहन कर लेती है। क्या कर लेती है? सहन कर लेती है। यानी कि चीमड़पन और कड़ापन धातु का वह गुण होता है जिसके कारण वह झटकों को, है ना, जैसे छोटे मोटे झटके नहीं लगते, चीमड़पन होता है जो किसी ना किसी घात, आघात मतलब कि किसी ना किसी वार, जैसे आप उसको ठोकते पीटते हो, उसको सहन कर लेती है ना। चीमड़ पर भंगुरता के विपरीत होता है। क्या होता है? जो चीमड़पन है वो भंगुरता के ठीक विपरीत होता है। क्यों? क्योंकि जो भंगुरता होती है ना, उसमें किसी भी धातु पे अगर आप चोट मारो, तो भंगुरता का गुण ये कहता है कि वो धातु के जो भी कण है वो अलग अलग हो जाएंगे, धातु टूट जाएगी। लेकिन चीमड़पन में क्या है, ये जो उसमें अगर चोट मारते हो, आप आघात करते हो, प्रहार करते हो, तो वो उसको सहन कर लेगी, उसके जो है कण अलग अलग नहीं होंगे। समझ रहे हैं बात को? तो चलिए, चीमड़पन या कड़ापन की अगर मैं बात करूं, तो इसमें एक छोटा सा पॉइंट हम लिखेंगे कि ये वह गुण होता है ना, जो क्या करता है कि झटकों वह आघात को सहन कर लेता है ना। तो मैं सीधा सा यहां पे लिख लेता हूं कि वह गुण जो झटकों व, है ना, आघात, आघात का मतलब होता है चोट, है ना, को सहन कर लेता है।
उसे हम क्या कहते हैं दोस्त, उसे हम कहते हैं चीमड़पन या कड़ापन, है ना। जो क्या करता है ना, वह गुण जो झटकों व आघात को सहन कर लेता है वो क्या कहलाता है, चीमड़पन, या फिर हम उसको कड़ापन कह सकते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं टफनेस, है ना। क्या कहते हैं दोस्त, इसी को हम कहते हैं टफनेस। आप यहां पे लिख लीजिएगा अगर आपके लिखने का इच्छा है तो, टफनेस। समझ गए बात को, ठीक है। ये जो चीमड़पन है ना, ये भंगुरता के ठीक विपरीत होता है। ये पॉइंट भी आप लिख सकते हैं यहां पे लिखना चाहें तो। जो चीमड़पन है, चीमड़पन, ये क्या होता है दोस्त, ये भंगुरता के ठीक विपरीत होता है। क्या होता है कि भंगुरता के ठीक विपरीत होता है। समझ गए बात को, ये क्या होता है कि भंगुरता के ठीक विपरीत होता है। क्योंकि जैसे कि हमारे पास होता क्या है दोस्त, कि भंगुरता का मतलब होता है वो धातु तुरंत टूट जाता है ना। लेकिन चीमड़पन से क्या होता है, धातुएं तुरंत ही टूटती नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल में कहूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रॉट आयरन, है ना। ये चीमड़पन का एक उदाहरण है। क्या है, रॉट आयरन जो है हमारा, ये चीमड़पन का मेरे प्यारे भाई एक उदाहरण है। ठीक है, बात आप समझ गए कि नहीं। चलिए आगे बढ़ा जाए, क्या चीमड़पन के आगे चलते हैं, है ना। ठीक है दोस्त, चलिए। तो हमने 7 पॉइंट हमने बात कर लिए, 8वां बात करते हैं हम लोग। 8वां पॉइंट जो होता है हमारा इसका, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए सर। ये हमारा 6वां पॉइंट था, ये हमारा 7वां पॉइंट था। ठीक है दोस्त, चलिए ये हमारा 7वां पॉइंट। आगे हम लोग बात करते हैं अपने 8वें पॉइंट के बारे में, है ना, जिसे हम कहते हैं कठोरता, हार्डनेस। हार्डनेस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कठोरता यानी जिसे आप कहते हैं हार्डनेस, इसके बारे में बात करते हैं ना। आइए सर, कठोरता की अगर दोस्त बात करें, है ना, यानी कि हार्डनेस की अगर हम बात करें तो क्या होता है, धातु के उस गुण के कारण, है ना, यह सरलता से घिसती, कटती और मुड़ती नहीं है ना। धातु का वह गुण जिसके कारण धातु जो है सरलता से यानी कि आसानी से घिसती, कटती व मुड़ती नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को। तो इसको हम सिंपल सा लिख सकते हैं कि धातु का वह गुण, धातु का वह गुण जिसके कारण, धातु का वह गुण जिसके कारण धातु सरलता से यानी कि आसानी से, है ना, धातु सरलता से कटती, घिसती व मुड़ती नहीं है। समझ गए बात को। धातु जो है वो सरलता से, है ना, धातु सरलता से कटती, घिसती व मुड़ती नहीं है। लेकिन ये जो धातुएं होती है ना, कठोरता के इस गुण के कारण ये जो धातुएं होती हैं ये अन्य मुलायम धातुओं को काट सकती हैं। समझ गए कि कठोरता के इस गुण के कारण, सिंपल से यहां पे लिख लेते हैं, कठोरता के गुण के कारण, है ना, कठोरता के गुण के कारण ये धातुएं अन्य मुलायम धातुओं को क्या करती हैं कि अन्य मुलायम धातुओं को आसानी से काट देती हैं। क्या कर देती हैं, अन्य मुलायम धातुओं को आसानी से काट सकती हैं। ठीक है, समझ गए किस गुण के कारण, कठोरता के गुण के कारण एक कठोर धातु जो है वो मुलायम धातु को आसानी से काट सकती है। समझ गए बात को। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो हाई कार्बन स्टील, है ना, यानी कि जो उच्च कार्बन स्टील होता है वो क्या करते हैं, वो नर्म धातुओं को काट देते हैं। इसलिए आप समझते होंगे कि जो ज्यादातर कटिंग टूल्स होते हैं वो काहे के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। काहे के बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, है ना। एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूं कि हाई कार्बन स्टील, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील, जिसे आप हिंदी में कहते हैं उच्च कार्बन स्टील।
है ना। ये इससे बने धातु जो होते हैं, इससे बने जो सॉरी टूल्स होते हैं यानी उपकरण होते हैं, वो मुलायम धातुओं को काट देते हैं, समझ गए। इसीलिए ज्यादातर जो हमारे पास क्या होते हैं कि जो कटिंग टूल्स होते हैं वो काहे के बने होते हैं दोस्त, वो हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, है ना। चलो अगला पॉइंट जो हमारा 8वां पॉइंट रहने वाला है वो है टेंसिटी, है ना। टेंसिटी के बारे में बात करते हैं दोस्त, जो हमारा अगला पॉइंट है और वो 8वां पॉइंट है इसके बारे में, ठीक है। आ जाओ दोस्त। देखो टेंसिटी का मतलब क्या होता है। देखो धातुओं में डेंसिटी का मतलब होता है कि इस गुण के कारण धातु को जब आप खींचते हो ना, जब आप खिंचाव बल लगाते हैं तो धातु टूटती नहीं है ना, एवं निश्चित सीमा तक इस बल को सहन कर लेती है। इसी को हम कहते हैं टेंसिटी। क्या कहते हैं, टेंसिटी। तो जरा देखो टेंसिटी क्या है, इस बात को समझते हैं, है ना, कि धातु का वह गुण जिसके कारण वह खिंचाव बल लगाने से टूटती नहीं है, एवं यह क्या है कि ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगी, निश्चित सीमा तक इस बल को वो सहन कर लेती है ना। अगर खिंचाव बल को आप क्या है कि ज्यादा कर दोगे, है ना, क्या कह दोगे, ज्यादा खींच दोगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगी धातु, है ना। तो इस बल के कारण क्या होता है, टेंसिटी, है ना, इस गुण के कारण धातु पर खिंचाव बल लगाने से वो टूटती नहीं है। समझ सकते हैं आप। इस गुण के कारण, इस गुण के कारण धातु पर, इस गुण के कारण धातु पर खिंचाव बल लगाने से यह टूटती नहीं है ना। खिंचाव बल लगाने से क्या होता है, टूटती नहीं है, ठीक है। निश्चित सीमा तक यह इस बल को सहन कर लेती है, ऐसा नहीं कि टूटेगी ही नहीं, है ना, ये एक निश्चित सीमा तक इस बल को सहन करती है, ठीक है। निश्चित सीमा तक जो धातु होती है वो बल को सहन कर लेती है ना। क्या कर लेती है दोस्त, सहन कर लेती है, समझ गए। तो क्या होता है कि जो धातु है ना वो ज्यादा बल लगाने से, अगर आप एक निश्चित सीमा तक बल लगाते हो तो धातु नहीं टूटती है। बस यही मतलब होता है टेंसिटी का, है ना, कि धातु की जो है ये तनन सामर्थ्य कहलाती है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाती है ये, ठीक है। धातु के इस गुण को हम क्या कहते हैं, तनन सामर्थ्य भी कहते हैं, है ना। यह गुण तनन सामर्थ्य भी कहलाता है, ठीक है। आप लिख लेना इसका दूसरा नाम क्या है, यह गुण तनन सामर्थ्य कहलाता है ना, यानी कि टेंसिटी, है ना, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। बताओ समझ गए। या ऐसा गुण होता है टेंसिटी का, है ना, टेंसाइल गुण, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऐसा गुण होता है जो खिंचाव बल के विरुद्ध कार्य करता है। क्या करता है, जैसे आप खींचते हो ना, आपको आपने देखा होगा कि आप एग्जांपल लो एक रबड़ का, जब आप रबड़ को खींचते हो ना तो ऐसे जब आप अपना जो ताकत लगाते हो अगर उसको कम करते हो तो ऐसा लगता है रबड़ आपको खींच रही है ना। तो वही होता है कि वो खिंचाव बल के विरुद्ध कार्य करता है। कौन, टेंसिटी जो होती है वो खिंचाव बल के विरुद्ध कार्य करती है। तो आप यहां पे लिख भी सकते हैं कि यह गुण, कि यह गुण खिंचाव बल के, यह गुण खिंचाव बल के विरुद्ध कार्य करता है, ठीक है। यह गुण क्या है, खिंचाव बल के विरुद्ध कार्य करता है। हम ये भी लिख सकते हैं यहां पे, समझ गए। चलिए आगे बढ़े, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगला हमारे पास जो गुण है उसकी तरफ, ठीक है। 10वां, आइए जरा भाई 10वें नंबर की तरफ बढ़ते हैं और इस बात को हम यहां पे समझते हैं। 10वें नंबर का जो हमारा प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है, संपीड्यता। संपीड्यता का मतलब क्या होता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण एक निश्चित सीमा तक दाब बल लगाने पर धातु जो है वो दबती है, फटती नहीं है ना। क्या है कि धातु, ये जो हमारे पास गुण है संपीड्यता का, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु एक निश्चित सीमा तक दाब बल लगाने पर दबती है अथवा फटती नहीं है ना। धातु की लंबाई में दाब बल लगाने से उसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है,
और चौड़ाई में वृद्धि, चौड़ाई या मोटाई में दाब लगाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। तो नॉर्मल सी बात है, कोई लिखने वाली बात नहीं। लिखने वाली बात बस यह है कि धातु का वह गुण जिसके कारण धातु को निश्चित सीमा तक, है ना, दाब बल लगाने पर दबती है परंतु फटती नहीं है। ठीक है, तो आप सिंपल से यहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं संपीड्यता यानी कि कंप्रेसिबिलिटी, उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, संपीड्यता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, कि धातु का वह गुण, ठीक है, धातु का वह गुण जिसके कारण जो धातु होती है ना, जो मेटल होता है ना, जो धातु होती है, जिसके कारण धातु एक निश्चित सीमा तक दाब बल लगाने से दबती है, जिसके कारण धातु एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित सीमा तक दाब बल लगाने पर क्या होता है, दबती है। ठीक है, परंतु फटती नहीं है। समझ गए, दबती है लेकिन फटती नहीं है। समझ गए बात को। ठीक है, तो ये था हमारा इसका 10वां प्रॉपर्टी जो थी हमारे पास संपीड्यता। ठीक है, लास्ट है ना, जो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज थी उसका लास्ट हमारे पास बचता है, वो हमारे पास बचता है दोस्त मशीनता। ठीक है, समझ गए बात को। 10वें नंबर पे, या हम कहें 11वां, 10वां तो हमने पढ़ लिया, 11वां नंबर जो हमारे पास लास्ट बचता है वो है हमारे पास मशीनता, मशीनेबिलिटी। ठीक है, मशीनता का वह गुण होता है कटिंग टूल्स उसकी सतह को सुगमता से काट ले। यानी कि मशीनता कहने का मतलब वो होता है कि धातु का वह गुण जिसके कारण अगर आप क्या करते हो, धातु को काटते हो, मशीनिंग करते हो, तो वो चीज आसानी से हो जाए, मशीनिंग करने में उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो उसे हम कहते हैं कि इसमें मशीनता का गुण पाया जाता है ना। अगर हम इसको काटते हैं तो ये आराम से कट जाए तो हम कहेंगे ठीक है, बहुत बढ़िया, इसमें मशीनेबिलिटी थी, मशीनता का गुण था, इसलिए आसानी से कट गया। जिसमें मशीनता का गुण नहीं होता वो धातु कटने में क्या करती है, दिक्कत करती है। तो सिंपल से हम क्या बोलेंगे कि धातु का वह गुण जिसके कारण कटिंग टूल्स उसकी सतह को सुगमता से काटता है और सतह स्वच्छ व चमकदार बनती है ना। सिंपल सा है कि धातु का वह गुण, धातु का वह गुण जिसके कारण, है ना, जिसके कारण जो हमारे कटिंग टूल्स होते हैं ना, कटिंग टूल्स धातु की सतह को, धातु की सतह को क्या करते हैं, धातु की सतह को सुगमता से काटता है। क्या करता है, धातु की सतह को सुगमता से क्या करता है दोस्त, सुगमता से काटता है ना। ठीक है, और जब वो काटता है ना तो क्या होता है, सतह स्वच्छ व चमकदार बनती है ना। काटता है तो उससे क्या होता है कि जो सतह होती है, सतह जो है वो स्वच्छ व चमकदार बनती है, स्वच्छ व चमकदार बनती है। समझ गए बात को। क्या होता है कि जो सतह होती है वो स्वच्छ व चमकदार बनती है। बोलो दोस्त, इतनी बात आप समझे कि नहीं समझे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम बात को समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बात को समझते हैं। अब हम बात करेंगे कि धातुओं के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है दोस्त, हम बात करेंगे धातुओं का वर्गीकरण। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आती है लौह धातु। हम इसको यहां से लिखा रहने दो, ठीक है, हम इसको साइड में लिख देते हैं यहाँ पे, धातुओं का वर्गीकरण। ठीक है, मेन हेडिंग जो है हमारी वो है हमारे पास धातुओं का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, धातुओं का वर्गीकरण।
तो धातुओं को मूल रूप से इनके अवयव के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है, मैं सिंपल सा लिख सकता हूं, है ना, कि अवयव, है ना, अवयवों के आधार पर, कि अवयवों के आधार पर क्या किया गया है दोस्त, तीन भागों में, तीन भागों में बांटा गया है। क्या किया गया है, अवयवों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से भाग हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला है लौह धातुएं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास अलौह धातुएं। तीसरा क्या है हमारे पास, मिश्र धातुएं, है ना। इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप कहते हैं फेरस मेटल, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं नॉन फेरस, नॉन फेरस मेटल, ठीक है। इसे आप क्या कहते हैं, है ना, एलॉय, यानी कि जिन्हें हम कहते हैं मिश्र धातुएं, है ना। समझ गए बात को, जिन्हें हम क्या कहते हैं मिश्र धातु, इनको हम कहते हैं एलॉयस, मिश्र धातुएं होती हैं, ठीक है, समझ गए। तो आप यहां पे लिख लीजिएगा, इन्हें हम क्या कहते हैं, एलॉयस। इनके बारे में हमें बात करनी है, इन तीन के बारे में हमें यहाँ पे बात को समझनी है ना, कि धातुओं का वर्गीकरण जो है वो अवयवों के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है इनको, लौह धातुएं, अलौह धातुएं, मिश्र धातुएं। हम सबसे पहले नंबर पर बात करेंगे किसके बारे में, लौह धातुओं के बारे में, ठीक है दोस्त मेरे प्यारे भाई। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लौह धातुओं के बारे में, ठीक है। तो मैं एक पेज ले लेता हूं और यहां पे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, लौह धातुएं, ठीक है। है ना, किसके बारे में, जो हमारे पास लौह धातुएं होंगी उनके बारे में हम बात करेंगे। समझ गए बात को, ठीक है। अच्छा, लौह धातुएं यानी कि फेरस मेटल, फेरस मेटल्स। तो लौह धातुओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, फेरस मेटल के बारे में हम बात कर लेते हैं प्यारे भाई, ठीक है। आइए जरा, तो अगर लौह धातुओं की बात करें तो जिन धातुओं में मुख्य अंश लोहा हो, जिन धातुओं का जो मुख्य अंश है, मुख्य एलिमेंट यानी कि जो मेन एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, उन्हें हम क्या कहते हैं, लौह धातुएं कहते हैं, ठीक है। तो आप यहां पे सिंपल सा लिख सकते हैं कि जिन धातुओं का मुख्य अंश, जिन धातुओं का मुख्य अंश लोहा हो, है ना, जिन धातुओं का मुख्य अंश लोहा हो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं लौह धातुएं, ठीक है, उन्हें लौह धातुएं कहते हैं, ठीक है दोस्त। समझ गए इस बात को, हम क्या कहते हैं, उन्हें लौह धातुएं कहते हैं। जैसे कि कच्चा लोहा, पिग आयरन, ढलवा लोहा, कास्ट आयरन, पिटवा लोहा, रफ आयरन और स्टील, है ना। जैसे कि हमारे पास कौन है, जैसे हमारे पास कच्चा लोहा, ठीक है, जिसे आप क्या कहते हैं प्यारे दोस्त, जिसे आप कहते हैं पिग आयरन, है ना, PIG, पिग आयरन। कच्चा लोहा को आप क्या कहते हैं, कच्चे लोहा ही तो कहते हैं पिग आयरन, है ना। ढलवा लोहा, है ना। इसके बाद जो हमारे पास आता है वो होता है हमारे पास ढलवा लोहा, ठीक है। ढलवा लोहे को आप क्या कहते हैं, कास्ट आयरन, यही कहते हैं क्या, क्या कहते हैं दोस्त आप, कास्ट आयरन कहते हैं। बोलो क्या बात सही है, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, कास्ट आयरन। इसके बाद आता है हमारे पास पिटवा लोहा, रफ आयरन, है ना।
इसके बाद हमारे पास क्या आता है, पिटवा लोहा, जिसे आप क्या कहते हैं दोस्त, जिसे आप कहते हैं रफ आयरन, है ना, रफ आयरन। समझ गए क्या बात को? ठीक है, बोलो जरा, इतनी बात क्लियर है? अगला आता है हमारे पास स्टील। अगला हमारे पास क्या आता है, स्टील। इनमें जो है मुख्य अंश हमारा क्या होता है, मुख्य अंश हमारा होता है दोस्त लोहा। मुख्य अंश हमारा क्या होता है, मुख्य अंश होता है हमारा लोहा। समझ गए? इतनी बात आपको क्लियर है? वे धातुएं, जिन धातुओं का मुख्य अंश लोहा हो उन्हें लौह धातुएं कहते हैं, जैसे कच्चा लोहा, डलवा लोहा, पिटवा लोहा, स्टील। इन सब के बाद हम अभी आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं अलौह धातुओं की तरफ। अलौह धातुओं के बारे में बात करते हैं। जिन धातुओं में लोहे की मात्रा नगण्य तथा मुख्य अंश अन्य धातुओं का होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, अलौह धातु कहते हैं। ठीक है, समझिएगा जरा कि जिन धातुओं में क्या है हमारे पास, कि जिन धातुओं में लोहे का अंश, जिन धातुओं में लोहे का अंश नगण्य होता है ना, यानी कि ना के बराबर हो, जिन धातुओं में लोहे का अंश नगण्य हो तथा मुख्य अंश जो है ना हमारा, तथा मुख्य अंश अन्य धातुओं का हो, मुख्य अंश अन्य धातुओं का हो, उसे हम क्या कहते हैं, है ना, उसे हम कहते हैं अलौह धातु, है ना, अन्य धातुओं का हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अलौह धातुएं। बात समझे? अलौह धातुएं, उसे अलौह धातुएं कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर है ना, ऐसी उम्मीद कर सकते हैं आप, ये बात समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बाद है हमारे पास तांबा। ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, तांबा हो गया, जस्ता है, सीसा है, टिन है, कई सारी चीजें हैं, है ना, जैसे कि जस्ता है, सीसा है, टिन है ना, निकिल है, ये सारी चीजें, एल्यूमिनियम, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, निकिल, है ना, क्रोमियम, वेनेडियम आदि कई सारी चीजें होती हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। समझ गए? बोलो जरा। तो ये बात हो गई हमारी अलौह धातुओं के बारे में। लौह तथा अलौह धातुओं में अंतर, तो हम कुछ बहुत इनके अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। लौह और अलौह धातुओं के बारे में जो अंतर है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, समझ गए? तो सिंपल सा वही बच्चों वाली बात, एक तरफ हम डालेंगे लौह धातु में, एक तरफ हम लिखेंगे लौह धातु में, दूसरी तरफ हम लिखेंगे अलौह धातु में। देखो भाई मैं लिख के पढ़ा रहा हूं, मैं चाहता तो इस बात की पीपीटी भी बना देता और पढ़ा देता, कोई मतलब नहीं था। लिख के पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा आप, मैं 4 बार बोलूंगा, आप भी उस बात को समझेंगे, है ना, तो उससे क्या होगा, आपको भी बात समझ में आएगी। समझ रहे हैं ना? आप भी 4 बार उस बात को बोलेंगे तो आपको क्या होगा, ये बात समझ में आएगी, है ना। क्या लाइन सीधी है? नहीं, सीधी नहीं है ना, तो इसको हम लोग सीधी कर देते हैं ना। कहां से सीधी होगी भाई, ये सीधी हो जाओ, सीधी हो जाओ। अभी सीधी है क्या? अभी भी नहीं है, अभी ठीक है, अब सीधी हो गई होगी, है ना। ठीक है, देखो लौह धातुओं का मुख्य तत्व क्या होता है, लोहा। सबसे पहला अंतर, लौह धातुओं का मुख्य तत्व क्या होता है, आप कहेंगे सर लोहा होता है। तो सबसे पहला धातु क्या होता है कि इनका मुख्य तत्व क्या होता है, इनका मुख्य तत्व मेरे प्यारे भाई लोहा होता है। इनका मुख्य तत्व क्या होता है, लोहा होता है। और इनका मुख्य तत्व क्या होता है, इनका मुख्य तत्व लोहा
नहीं होता है ना। इनका क्या होता है कि मुख्य तत्व लोहा नहीं होता है, मुख्य तत्व लोहा नहीं होता है। ठीक है, समझ गए। और देखो, जिसमें लोहा होता है तो आपको पता है कि लोहे में जंग लगता है ना। तो इन धातुओं का क्या होता है, संक्षारण होता है, कोरोजन होता है ना। इन धातुओं का संक्षारण होता है। दूसरी बात क्या है कि इन धातुओं का संक्षारण होता है ना। और ये जो धातुएं होती हैं ये संक्षारण रोधी होती हैं लगभग। कुछ धातु, कुछ में थोड़ा बहुत जंग लगता है लेकिन इनके मुकाबले नहीं, है ना। तो ये जो धातुएं होती हैं ये धातुएं लगभग संक्षारण रोधी होती हैं। ठीक है, सिंपल सा लिख देंगे आप कि ये धातुएं लगभग ये धातुएं लगभग क्या होती हैं दोस्त, संक्षारण रोधी। ये धातुएं लगभग संक्षारण रोधी होती हैं। समझ गए। ठीक है, बोलो। इसका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। इनका गलनांक कम होता है। क्यों? क्योंकि ये लोहा है, आयरन है। इनका गलनांक कैसा होता है प्यारे भाई, इनका गलनांक अधिक होता है क्योंकि क्या है, ये लोहा है। तो इनका गलनांक क्या होता है दोस्त, इनका गलनांक ना मेरे प्यारे भाई अधिक होता है। इनका गलनांक इनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। समझ गए। इनका गलनांक कैसा होता है, अधिक होता है। और इनका गलनांक अपेक्षाकृत, इनकी अपेक्षाकृत कम होता है। समझ गए। इनका गलनांक जो होता है वो अपेक्षाकृत कम होता है। कैसा होता है कि वो अपेक्षाकृत कम होता है। समझ गए। ठीक है, और लिखाया जाए, एक और मेन पॉइंट लिखा देते हैं कि इनमें जो होता है ना चुंबकीय गुण होता है लोहे में, है ना। इनमें क्या होता है कि चुंबकीय गुण होते हैं। ठीक है दोस्त, लौह धातुओं में क्या होते हैं, चुंबकीय गुण होते हैं। और इनमें क्या है, इनमें चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। इनमें क्या है कि चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। ये मैंने चार अंतर बता दिए। इन चार अंतर को आप लिख लेना, अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास मिश्र धातु। तो मिश्र धातुओं के बारे में बात कर लेते हैं दोस्त। मिश्र धातुएं क्या होती हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के मिश्रण से बनी धातु को मिश्र धातु कहते हैं। सिंपल सी बात है, दो या फिर दो से अधिक। तो यहां पे आप सिंपल सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक, है ना। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण, है ना। अधिक धातुओं के मिश्रण से जो बनी धातु होती है ना, बनी धातु को हम क्या कहते हैं, बनी धातु को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं दोस्त, मिश्र धातु कहते हैं। समझ गए। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनी धातु को मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, अब देखो जरा, मिश्र धातु का जो मुख्य तत्व होगा ना वो अनिवार्यता धातु होता है ना। समझ गए। मिश्र धातु का मुख्य तत्व अनिवार्यता क्या होगा, धातु होता है। ये पॉइंट आप लिख लेना। ठीक है, कि मिश्र धातु का जो मुख्य पॉइंट जिस नाम से वो जानी जाएगी, है ना, मुख्य तत्व अनिवार्यता क्या होता है, लौह होगा। क्या होगा कि लौह धातु, है ना। मुख्य तत्व अनिवार्यता लौह धातु में लौह लिख दे रहा हूं, ये तो सीधा आयरन हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका मुख्य तत्व लोहा ही हो। ये हो सकता है कि मुख्य तत्व उसका अनिवार्यता क्या होगा,
धातु होगा, है ना। अनिवार्यता क्या होगा, धातु होगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं। चलिए आइए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं आप। ठीक है प्यारे भाई, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे, हाई स्पीड स्टील हो जाएगा, स्टेनलेस स्टील हो जाएगा, है ना, पीतल हो जाएगा, ये सीधा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि हाई स्पीड स्टील, या फिर आप लिख सकते हैं पीतल, है ना, या फिर आप लिख सकते हैं स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील आदि। समझ गए बात को। ठीक है भाई, चलो, तो आज हमने बात कर ली लौह धातु, अलौह धातु, मिश्र धातु। ये हमने मेन मेन उनकी डिफिनीशन समझी, अभी डिटेल में हमने बात नहीं करी, हमने बहुत नॉर्मल और बहुत अच्छे से हमने इसको सीखा। कल से जो हम बात करेंगे ना, वो फिर से लौह धातु की बात करेंगे, और लौह धातु में मैंने जो एग्जांपल दिए थे ना, कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास बढ़िया लगी है तो भाई क्लास को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।